गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अहमद सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश। ब्रेकिंग न्यूज से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। दुबई में हमले के बीच बुर्ज खलीफा इमारत को खाली करा लिया गया है। यूएई ने हमले नाकाम करने का दावा किया है। दुबई में जोरदार धमाकों की खबरें आई थी। यूएस नागरिकों की मेजबानी वाली जगह पर धमाके की खबर इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। यूएई में बुर्ज खलीफा को जंग की आशंकाओं के बीच खाली करने का आदेश दिया गया है। हालांकि यूएई ने इस बात का खंडन किया है क्योंकि अमेरिकी जहां पर रहते नागरिक बड़े पैमाने पर जहां पर उनकी मेजबानी का कार्यक्रम था वहां पर अटैक हुआ है। यूएस एम्बेसी के आसपास के इलाकों में अटैक हुआ है। बहरीन में एक शख्स मारा गया है। अबू धाबी जो है इलाका एयरपोर्ट के पास का, वहां पर भी ईरान ने रॉकेट दागे थे, जिसके बाद वहां पर हलचल मची थी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये अबू धाबी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान की ओर से दागी गई रॉकेट का धुआं आप देख रहे थे। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बहरीन की तस्वीरें, कोस्टल इलाके में जहां पर हमला हुआ था। बहरीन में जो अटैक हुआ जहां एक शख्स मारा गया है, वहां की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस वक्त की बड़ी खबर बताएं। दुबई में हमले के बीच बुर्ज खलीफा को खाली करा लिया गया है। तमाम जो खाड़ी देश है इस बात को लेकर नाराज है क्योंकि ईरान ने अलग अलग खाड़ी देश, उनकी तादाद करीब 8 है, जहां पर जॉर्डन, कुवैत और कतर, इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, इन सब इलाकों में हमला हुआ है। जहां जहां पर संभावित अमेरिकी फौजी अड्डे हो सकते थे, इंस्टॉलेशन अमेरिका के हो सकते थे, वहां पर अटैक हुआ है। बहरीन में एक शख्स की मौत हुई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये बहरीन की तस्वीरें हैं जहां पर रॉकेट से अटैक हुआ था और वहां पर एक शख्स के मारे जाने का अपडेट है, जिसके बाद यूएई ने कहा कि ईरान के हमले का एक माकूल जवाब दिया जाएगा। हालांकि इसकी निंदा भी की गई है कि खाड़ी देश आपस में ना लड़ें क्योंकि इजराइल अमेरिका के जंग के बीच मिडिल ईस्ट का जो पूरा कम्युनिकेशन है, जो डिप्लोमेसी है, वो बिल्कुल गड़बड़ हो रही है, खराब हो रही है। लेकिन देखिए, सुबह से ही लगातार अटैक हो रहे हैं और अब तक ईरान ने करीब 500 के करीब मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इजराइल पर दागी हैं, जो उत्तरी इजराइल में गिरे हैं। ओफाकिम, हाइफा, नॉर्थ व्योत और यरूशलेम के आसपास के जो इलाके, वेस्ट बैंक के आसपास का जो इलाका है, वहां पर रॉकेट्स गिरने की खबरें आई हैं। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह भी है कि हूती और हिजबुल्लाह जो आतंकवादी हैं, उन्होंने यमन और लेबनान से भी अटैक शुरू हो गए हैं इजराइल के ऊपर। अमेरिका का बयान आया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब्राहम लिंकन ने बंदर अब्बास पर अटैक किया है, जो कि नेवी का एक बेस है ईरान का। इसके अलावा सुबह हमलों में करीब 40 छात्राएं मारी गई हैं, जो सुबह तड़के हमला हुआ था। तेहरान के अलग अलग इलाकों में अटैक किए गए थे। पहले शुरुआत ईरान पर हमले की इजराइल ने की और उसके बाद अमेरिका ने भी इसे ज्वाइन किया। तो अमेरिका और इजराइल ने साफ साफ एक संदेश दिया है कि किसी भी कीमत पर यह हमले अब नहीं रुकने वाले हैं। यहां पर रिटेलिएशन होगा, यहां पर अटैक होगा और किसी भी कीमत पर यह हमले नहीं रुकने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ईरान की तस्वीरें हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर सुबह से लगातार हमले हुए हैं और अभी भी मुसलसल वो हमले, उनका सिलसिला अभी भी जारी है। तस्वीरें आप जो अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ईरान के शहर तेहरान के, जहां पर रॉकेट से हमला हुआ है, रॉकेट दागे गए हैं। और ये जो प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हैं, जो पीछे आपको पोस्ट फ्यूम दिखाई दे रहा है, ये प्रोजेक्टाइल है, ये रॉकेट है। और उसके बाद खामनेई ने भी ये बात कही है, ईरान ने भी कहा है कि शुरुआत तो अमेरिका ने कर दी है लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा। ये तस्वीरें देखिए, ये सुबह की तड़के की तस्वीरें थी जब बहरीन पर अटैक हुआ है। कोस्टल इलाका है बहरीन का जहां पर हमले हुए। जी हाँ, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए जहां पर रॉकेट गिरा है, ये देखिए किस तरह से रॉकेट वहां पर गिरा और उसके बाद धुएं का गुबार देखिए। ये प्रोजेक्टाइल जो गिरा है, ये इलाका जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इलाका इजराइल का है, जहां पर सुबह जब 500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए तो आयरन डोम, आयरन बीम और एरो 2 ने जो रॉकेट्स इंटरसेप्ट नहीं किए, नहीं कर पाए, वो रिहायशी इलाकों में गिरा है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इजराइल की तस्वीर है। उत्तरी इजराइल में रॉकेट गिरे हैं, जरा आवाज सुनिएगा। तो देखिए लोग घबराए हुए थे। धमाका देखिए, प्रोजेक्टाइल की बीम को देखिए और वो वाइब्रेशन आप सुनिए। जब रॉकेट गिरता है तो 5 किलोमीटर के दरमियान तक वाइब्रेशंस कभी कभी सुनाई देती हैं। एक बहुत बड़ा एयर प्रेशर क्रिएट होता है उस पूरे इलाके में। इसलिए कहा जाता है जब रॉकेट से धमाके हो रहे हो तो आपको जमीन पर लेट जाना चाहिए, क्योंकि आपके कान बहरे हो सकते हैं, आपकी आंखों की नसें फट सकती हैं, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपके दिल की धड़कन तक रुक सकती है। रॉकेट का अटैक कितना खतरनाक होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जब फटता है तो 45 डिग्री के एंगल्स पर जो उसके अंदर लीथल
लोहे के बेरिंग्स और कीले होती है, नेल्स होती हैं, वो 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल फटने के बाद रिएक्ट करता है और इसीलिए कहा जाता है कि जब आसपास रॉकेट हमला हो रहा हो तो आपको जमीन पर लेट जाना चाहिए, तभी आप बच सकते हैं। ये प्रोजेक्टाइल देखिए, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्टाइल पिछली बार भी गिरे थे इसराइल में जून 2025 को जब ईरान ने हमला किया था, और जब हमास ने 2023 अक्टूबर में हमले किए थे उस दौरान भी ऐसे ही अनगिनत रॉकेट जो हमास ने दागे थे वो इजराइल के अलग अलग इलाकों में, यरूशलेम, वेस्ट बैंक, न्यूव्योत, ओफाखेम, किबुत्ज, इसके अलावा वो तमाम इलाके, तेल अवीव का बहुत सारा इलाका था जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर रॉकेट गिरा है। अब 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रही हैं दर्शकों। उन तस्वीरों के जरिए आपको बताते और समझाते हैं कि आज का जो हमला हुआ है वो कितना विध्वंसक है, कितना खतरनाक है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मेरे दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ तस्वीरें आपको दिख रहे हैं। इजराइल का तेहरान समेत अलग अलग इलाकों में जो हमला हुआ है, ईरान पर जो हमला हुआ है वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कई शहरों में धमाके हुए, 30 ठिकाने जो है वहां पर अटैक हुआ है। इसके अलावा जो कतर और यूएई के इलाके हैं वहां पर भी हुआ है। मलबे में बहुत सारे लोगों के दबे होने की आशंका है, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल सुबह गिरा है ईरान के अलग अलग इलाकों में, वो तस्वीरें बहुत हृदय विदारक हैं, दुखद हैं, क्योंकि जंग किसी के लिए बेहतर नहीं होती, चाहे वो ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो। लेकिन इस समय ईरान में बहुत तबाही देखने के लिए मिल रही है। Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से